बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी तक आपने जो पढ़ा वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, दो कोसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, एक स्फीयर की रेडियस a, दूसरे स्फीयर की रेडियस b। a को हमने कनेक्ट किया सोर्स से हमने इसे चार्ज दिया प्लस का। जब अंदर वाले स्फीयर पे प्लस का चार्ज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले स्फीयर पर माइनस का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। आपको बताया था मैंने कि अगर एक बॉडी पे प्लस का चार्ज है और उसके पास में दूसरी अनचार्ज बॉडी रखी अनचार्ज, तो उस अनचार्ज बॉडी पर माइनस का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अंदर वाले स्फीयर की रेडियस a है, बाहर वाले स्फीयर की रेडियस b है। अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दिया पॉजिटिव, बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज आया नेगेटिव, इसे कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज पॉजिटिव है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज को हम लिख ले रहे हैं VA, स्फीयर का नाम A, इस स्फीयर का नाम B। तो VA क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन R रेडियस E। यही होता है वोल्टेज का फॉर्मूला। B पर वोल्टेज कितना होगा? जब चार्ज आ जाता है तो वोल्टेज डेवलप होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का Q बाय B। माइनस क्यों लिया? क्योंकि वोल्टेज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। प्लस का चार्ज होगा प्लस का लेंगे, माइनस का चार्ज होगा माइनस का। ठीक है, नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इक्वल VA प्लस V। VA और VB कॉमन क्या लेना? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो दोनों में ही कॉमन मिल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। क्या बचा? 1/E माइनस 1/D। ठीक, या V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। यहां हो जाएगा B माइनस A अपॉन AB। एलसीएम ले लीजिए। तो ये तो आ गया वोल्टेज। हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इक्वल क्या होता है? Q बाय V। ये होता है Q एज इट इज। V की जगह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन A। ठीक है, अब Q से Q हो जाएगा कैंसिल। जगह कम है, चलो एक काम करो, ध्यान रखिएगा। C इक्वल Q अपॉन V। Q अपॉन V की जगह क्या आएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन A। Q से Q वन टाइम कैंसिल।
तो कुल मिला के सी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ए ऊपर जाएगा। पहले इतना कर दो, लास्ट 8 लाइन बची। तो फाइनली C इक्वल आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन T माइनस A। ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद आएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। चलो अब आगे चलते हैं। अब है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नाम से ही क्लियर है, जो शेप होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में एक चीज नई आएगी, वो आपको समझना है। फिलहाल तो पहले होता कैसा है वो बता दें। पहले ये रहा एक सिलेंडर, ये है एक्सिस, यहां से रेडियस है ए, ठीक। दूसरा कोएक्सियल सिलेंडर है। कोएक्सियल मतलब जिसका एक्सिस सेम है, इसकी रेडियस है बी, ठीक है। एक सिलेंडर रेडियस है, दूसरा सिलेंडर रेडियस बी, लेंथ है एल दोनों। अब ए को हमने चार्ज दिया पॉजिटिव, तो बी के इंटरनल सरफेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक। हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल। तो उसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप याद रखना, बिल्कुल अलग डेरिवेशन है, बिल्कुल अलग। पहले हमें ए और बी के बीच में, मतलब यहां क्या कैलकुलेट करनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम P से पास कराएंगे एक गॉसियन सिलेंडर। गॉस थ्योरम क्या है, क्या पास कराया P से हमने, एक गॉसियन सिलेंडर, ठीक, जिसकी रेडियस है r।
अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? गॉस थ्योरम के स्टेप याद है आपको? पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स। इसके बाद एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी कहां जाएगा? आउटवर्ड्स। ठीक। फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता था? E A cos थीटा। हमें E चाहिए है, हमें E चाहिए। फाई की जगह Q बाय एप्सिलॉन नॉट E, A की जगह 2 पाई R L। इसकी रेडियस कितनी थी R और लेंथ L, तो A की जगह 2 पाई R L। cos थीटा कितना है? 0। E और A सेम डायरेक्शन। cos 0 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के E कितना आ गया? Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें चाहिए वोल्टेज। अब बिल्कुल नई चीज है, देखना A to B जब दो कोएक्सियल सिलेंडर्स, एक की रेडियस A दूसरे की रेडियस B, जब दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हों उनके बीच में हमें पोटेंशियल निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल A to B, छोटे वाले की रेडियस बड़े वाले की रेडियस, E into dr। ये आपको याद करना होगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको एक लाइन याद करनी होगी, जब दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हों तो उनके बीच में पोटेंशियल ऐसे आएगा। अब V इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रल A से B, E की जगह Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L इंटू में dr। कौन कौन बाहर आ जाएगा? V इक्वल Q बाहर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इंटीग्रल A टू B 1 अपॉन R इंटू dr। ठीक। अब बायो वाले एक फॉर्मूला नोट कर लें, इंटीग्रल 1 बाय x इंटू dx बराबर होता है log x बेस e। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैं इस बात को ही मालूम है। 1 बाय x लिखा हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, और बेस में आता है e। तो यहां देखो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R बेस E, लिमिट A से 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होगा? log R बेस E, लिमिट A से, यहां तक नोट कर लो पहले।
पहले डायग्राम बना लेगा बेटा। अभी नोट्स में तो ये है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने हाथ से नोट्स बना रहे हैं वो डायग्राम अवश्य बना लें। फॉर्मूला नोट कर लेंगे, डायग्राम बना दें, इतना ही इरेज होगा, काम हो जाएगा। देखिए V इक्वल Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ L लिमिट कैसे अप्लाई होगी? लॉग R की जगह B आएगा, अपर लिमिट, बेस लॉग R की जगह A आएगा, लोअर लिमिट, बेस की Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग, फिर एक फॉर्मूला लॉग ए लॉग बी माइनस लॉग ए होता है लॉग बी बाय ए बेस बी। बायो वालों को बड़ी समस्या होती है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। लॉग बी माइनस लॉग ए होता है लॉग बी अपॉन ए। ठीक है, अब ये तो आ गया वोल्टेज। हमें क्या चाहिए था? कैपेसिटेंस। C इक्वल क्या होता है? Q बाय V। Q बाय V, V की जगह क्या आएगा? C इक्वल Q बाय V की जगह लिखेंगे Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग बेस E B बाय A। Q से Q वन टाइम हो जाएगा कैंसिल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा ऊपर, तो C आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग बेस E B बाय। ये है किसका फॉर्मूला? कैपेसिटेंस। कौन सा कैपेसिटर है ये? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नोट कर लीजिए। इरेज करने से अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत सिंपल है। शुरू में हमने माना कि दोनों प्लेट्स, एक प्लस की एक माइनस की, ऑलमोस्ट क्लोज। ये रही प्लस की प्लेट और ये रही माइनस की प्लेट। ऑलमोस्ट कैसी है ये? क्लोज, बिल्कुल पास पास, पर चिपकी नहीं। अब जब इन्हें अलग करोगे, जब इनके बीच में सेपरेशन करोगे, कितना सेपरेशन होता है दोनों के बीच में? डी। तो इस सेपरेशन को करने में आपको करना होगा वर्क। कितना वर्क करना होगा? वर्क इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो हमें कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने? डी। तो कितना वर्क करना होगा? एफ इनटू। जो भी वर्क हम करते हैं, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूले होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। उनमें से हमने ये लगाया हाफ क्यू वी। क्यों लगाया? आगे समझ में आएगा। एफ इनटू डी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? E इक्वल क्या होता है? V अपॉन D। याद है? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन होता है E इक्वल V अपॉन D। तो यहां से V क्या होगा? E इंटू डी। V की जगह E इंटू डी आ जाएगा, तो हाफ क्यू। V की जगह E इंटू डी, एफ इंटू डी। डी से डी कैंसिल। तो फाइनली फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आया? हाफ क्यू। फिर से समझ लो एक बार। ऑलमोस्ट क्लोज है प्लेट्स। अब हमने इन्हें जबरदस्ती खींच के क्या किया? कितना डिस्प्लेस किया? डी। जब डिस्प्लेस किया तो वर्क हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। That work is stored in the form of electric potential energy। पोटेंशियल एनर्जी के तीन फॉर्मूले थे, उनमें से हमने हाफ क्यू भी चुना, जिसमें क्यू हो और वी हो। वी को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिप्लेस करते हैं? ई बराबर होता है वी अपॉन वी। अगर ये भूल गए हो तो यहाँ देख लो, ई इक्वल होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को हमने लिखा आर इंटू आर। ये के क्यू बाय आर क्या होता है? वी। तो ई इक्वल क्या होता है? वी बाय आर। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस डी है तो ई इक्वल होगा वी बाय डी। वी की जगह ई इंटू डी लिखा, डी से डी कैंसिल, एफ इक्वल हाफ डी। नोट कर लो। बाकी जो थ्योरी मैंने बोली है ये नोट्स में आपको मिल जाएगी। देखना चाहो अपने आप भी लिख सकते हो कि इनिशियली प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है। ओह सॉरी, इनिशियली प्लेट्स बहुत क्लोज है, बहुत ही क्लोज है। जब हम उनके बीच में सेपरेशन डी करेंगे तो वी हैव टू डू सम वर्क। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे का एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स? तो बहुत सिंपल चीज है, S इक्वल होता है 1/c। मतलब इलेक्ट्रॉन इज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। सिंपल। Reciprocal of capacitance is called electrons. Its unit is
फेरेड इनवर्स। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए बता दिया आपको।